हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आईपीसी के सेक्शन 494 के बारे में, जो कि बायगैमी के बारे में बात करता है। ये बायगैमी को बैन करता है अपॉन हिंदूज़। जो भी हिंदू हैं वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक उस हस्बैंड या फिर वाइफ जो है, दोनों जो भी हिंदू हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उन दोनों में से जीवित है, साथ रह रहे हैं, और जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, उन दोनों में से कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है जब तक वो अपनी पहली शादी को थ्रू द कॉम्पिटेंट कोर्ट या फिर जो उनकी जुरिडिक्शन है वहाँ पर केस फाइल कर डिवोर्स नहीं ले लेते। अपनी पहली शादी को जब तक वो ख़त्म नहीं कर देते, डिवोर्स नहीं ले लेते, तब तक दोनों में से कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और अगर करता है तो वो वॉइड मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी वो शादी। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ ने कॉम्पिटेंट कोर्ट और कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन से डिवोर्स ले लिया है तो वो शादी कर सकता है दूसरी, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से अलग अलग अपनी चॉइस के हिसाब से शादी कर सकते हैं अगर उन्होंने कॉम्पिटेंट कोर्ट और जुरिडिक्शन से डिवोर्स ग्रांट कर लिया है। दूसरी एक्सेप्शन ये है, हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से अगर कोई 7 साल के लिए लापता है, इस केस के अंदर जो लापता है वो तो लापता रहेगा और जो अपने पते के ऊपर है वो दूसरी शादी कर सकता है। इस सेक्शन को अगर कोई कंट्रोवेन करेगा, दूसरी शादी करेगा बिफोर गेटिंग अ डिवोर्स, तो उसको 7 साल की सज़ा होगी। ऑफेंस जो है ये बेलेबल है, बेल हो जाएगी, कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर इस सेक्शन को अट्रैक्ट करना है तो ये प्रूफ करना ज़रूरी है कि भी जो पार्टी है, जिसकी जो डिवोर्स नहीं लिया है, जिन्होंने लाइक अगर वाइफ इज़ विक्टिम ऑफ हस्बैंड डिसीजन कि भी उसने दूसरी शादी कर ली है, तो वो जो वाइफ है वो प्रूफ करेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो अपने एविडेंस लेके जाएगी कि भी इसने दूसरी शादी कर रखी है। इवन जो वो पर्सन है उसको जब बुलाया जाएगा तो वो भी प्रूफ करेगा कि भी मैंने नहीं शादी की है, वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेगा। पर देखिए, वैलिड शादी होनी ज़रूरी है एज़ पर द हिंदू मैरिज एक्ट। वैलिड शादी मतलब एक जो सेरेमनीज़ होती हैं, देखिए एक हिंदू सेरेमनीज़ जो होती हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूइश, इन तीनों को छोड़कर सब हिंदू हैं। वो चाहे सिख है, वो चाहे जैन है, वो चाहे बुद्धिस्ट है, हिंदू तो हिंदू रहेगा। वो अपनी जो सेरेमनीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो शादी करेंगे, फिर वो अपने पास ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो भी वहाँ पर उनकी ब्रांचेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, वो वहाँ जाकर अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाएंगे, तब जाकर वो शादी वैलिड मानी जाएगी। और जब शादी नहीं हम कैरी ऑन कर सकते तो वो डाइवोर्स लेंगे थ्रू द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। डाइवोर्स लेना ज़रूरी है दूसरी शादी के लिए, बगैर डाइवोर्स आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भी शादी नहीं करते, लिव इन में रह रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तब देखिए इसको अट्रैक्ट करेगी अडल्ट्री, वो है सेक्शन 497। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अडल्ट्री को अब किसी तरह का ऑफेंस नहीं माना गया है, बस ये डिवोर्स का ग्राउंड है जो कि लिया जा सकता है। इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स लिया जा सकता है स्ट्रेट अप। अब अडल्ट्री का मतलब क्या था कि भी कोई भी अगर दूसरा मर्द किसी की वाइफ के साथ सेक्सुअल
सेक्सुअली इंडल्ज होता है ऑन अ बेड, वो अडल्ट्री थी और उसे मालूम था कि भी वो वाइफ किसी और की है। ये पहले क्राइम होता था, अब ये क्राइम नहीं है। अब ये चॉइस है हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर, वो इस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स ले सकते हैं और अपना मौज मस्ती के साथ रह सकते हैं, पर डाइवोर्स लेना ज़रूरी है। दिस इज़ द वन ऑफ द ग्राउंड जो कि डाइवोर्स का हो सकता है। और जो मैंने आपको 7 ईयर की एक्सेप्शन बताई है, वो डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है कि भी पर्सन लापता है बहुत टाइम से, इज़ नॉट ट्रेसेबल, तो उसको जो पर्सन है जो अपने पते के ऊपर है वो दूसरी शादी करवा सकता है। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ आया हो। आईपीसी का सेक्शन 494 एंड सेक्शन 497 जो कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।